नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में जो हमने टॉपिक लिया है वो है सामाजिक प्रतिमान तथा मूल्य, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सामाजिक प्रतिमान और मूल्य के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 7वीं मुलाकात है और आज के इस वीडियो में हम ये सामाजिक प्रतिमान के जो प्रकार हैं उनमें नैतिकता तथा धर्म और कानून की बात करेंगे। मॉरलिटी एंड रिलीजन। नैतिकता शब्द कर्तव्य की आंतरिक भावना पे बल देता है, अर्थात इसका संबंध सद और असद, उचित और अनुचित से है। आचार संबंधी नियमों का पालन चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता से संबंधित है। नैतिकता का पालन व्यक्ति इसलिए नहीं करता कि उसके पूर्वज भी प्राचीन काल में ऐसा करते रहे हैं या उसके आसपास के लोग भी उसका पालन कर रहे हैं, वरन इसलिए करता है कि इसके पीछे न्याय, पवित्रता और सच्चाई के भाव होते हैं। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के स्वयं के अच्छे और बुरे महसूस करने पर निर्भर करता है। नैतिकता प्रथा की अपेक्षा आत्मचेतना से अधिक प्रेरित होती है। नैतिकता लोकाचारों के अधिक निकट है क्योंकि उनमें भी उचित अनुचित के भाव होते हैं। नैतिकता जनरीतियों व लोकाचारों की अपेक्षा अस्थायी होती है, इसमें तार्किकता पाई जाती है। गुरविच अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ लॉ में कहते हैं कि नैतिकता अत्यधिक गत्यात्मक, डायनामिक, रचनात्मक तथा रूढ़िवादी तत्वों का विरोध करने वाली होती है। न्याय, ईमानदारी, सच्चाई, निष्पक्षता, कर्तव्य परायणता, अधिकार, स्वतंत्रता, दया और पवित्रता आदि नैतिक धारणाएं ही है। धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति से है। अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म को जन्म देता है। नैतिकता का संबंध धर्म से भी है। प्रत्येक धर्म में हमें नैतिक नियम देखने को मिलते हैं। हम नैतिक नियमों का पालन धार्मिक भय के कारण भी करते हैं, क्योंकि कुछ नैतिक नियमों की उत्पत्ति ईश्वरीय एवं अलौकिक मानी जाती है। उनका पालन न करने का अर्थ है ईश्वर को नाराज करना। ऐसा माना जाता है कि ईश्वरीय शक्तियाँ ही नैतिक सिद्धांतों की पुष्टि एवं उनका पोषण करती है। धार्मिक नियमों का पालन करने पर ईश्वर प्रसन्न होता है और पुरस्कार प्रदान करता है और उल्लंघन करने पर नाराज होकर दंड देता है। धार्मिक नियमों का उद्देश्य व्यक्ति को पवित्र आचरण करने के लिए प्रोत्साहन देना और उसे सही रास्ते पे ले जाना है। धर्म में स्वर्ग एवं नर्क की कल्पना की गई है। इनके भय से भी व्यक्ति धार्मिक नियमों की पालन करता है। धार्मिक नियमों को मानना पुण्य है और उससे मुक्ति एवं स्वर्ग प्राप्त होता है, जबकि इनके उल्लंघन पर पाप लगता है, नरक में जाना होता है। धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं है, वह विश्वास तथा भावनाओं पर जोर देता है। धर्म सामाजिक जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। प्रत्येक धर्म में कुछ आदर्श होते हैं, उनके अनुसार आचरण करने की धर्मावलंबियों से अपेक्षा की जाती है। धर्म के महत्व को प्रकट करते हुए डॉसन लिखते हैं, मानवता के संपूर्ण इतिहास में धार्मिक नियम सदैव एक महान शक्ति का कार्य करते रहे हैं। मानव के भाग्य का निर्माण करने, उसे परिवर्तित करने और व्यक्ति तथा समाज को घनिष्ठ रूप से संबद्ध करने में यह नियम सदैव महत्वपूर्ण रहे हैं। धार्मिक नियमों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव की सामाजिक चेतना। फ्रायड यह मानते हैं कि धर्म का मानव के अचेतन मस्तिष्क से संबंध है।
धर्म नैतिकता को शक्ति प्रदान करता है और उसका संबंध दैवीय शक्ति से जोड़ता है, किंतु सभी नैतिक नियम धर्म में सम्मिलित नहीं होते। कुछ कम महत्वपूर्ण नैतिक नियम धर्मनिरपेक्ष भी होते हैं। ये हमने बात की धर्म और नैतिकता की। अब हम बात करेंगे कानून की, जो कि सामाजिक प्रतिमान का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। कानून, लॉ। सामाजिक प्रतिमानों में कानून सर्वाधिक शक्तिशाली है। कानून वे नियम हैं जिनके पीछे राज्य की शक्ति होती है। डेविस ने कानून को दो भागों में बांटा है, प्रथागत कानून तथा वैधानिक कानून। प्रथागत कानून, कस्टमरी लॉ। प्रथागत कानून उन समाजों में पाए जाते हैं जिनमें अपने सामाजिक नियमों को पालन करवाने के लिए विशिष्ट संगठन नहीं होते, जहां न तो आधुनिक समाजों की तरह विधान निर्मात्री सभा होती है और न ही कानून, न्यायाधीश, पुलिस, जेल एवं गुप्तचर संस्था, किंतु ऐसे समाजों में प्रचलित नियमों की प्रकृति कानूनों की तरह ही होती है। वहाँ पर भी न्याय के लिए एक परिषद होती है जो वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को सुनती है, गवाही लेती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी व्यक्ति को दंड देती है, जो हर्जाने के रूप में या शारीरिक दंड के रूप में हो सकता है। इस प्रकार के नियमों को प्रथागत कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि वे समुदाय की अमर परंपराओं के अंग होते हैं। दूसरे हैं वैधानिक कानून। वैधानिक कानून को औपचारिक रूप से लागू किया जाता है। ऐसे कानूनों की व्याख्या के लिए वकील होते हैं। उनके उल्लंघन को रोकने के लिए पुलिस एवं जेल की व्यवस्था होती है। उनकी रक्षा तथा निर्णय करने के लिए न्यायालय होते हैं। ये कानून लिखित एवं पूर्णतः परिभाषित होते हैं। कानून को परिभाषित करते हुए मैकाइवर लिखते हैं, कानून नियमों की वह व्यवस्था है जिन्हें राज्यों के न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। न्यायालयों द्वारा इनकी विवेचना होती है और किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार ही इन्हें लागू किया जाता है। कानून को परिभाषित करते हुए, वैधानिक कानून को परिभाषित करते हुए रॉस लिखते हैं। रॉस की पुस्तक है सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। कानून मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले औपचारिक विशिष्ट नियमों का वह स्वरूप है जो उन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें राज्य में राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है और उन्हीं सत्ताधारियों द्वारा कानून लागू किए जाते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कानून वे नियम हैं जिन्हें बनाने, लागू करने एवं उनका उल्लंघन करने पर दंड देने की शक्ति समाज के लिए संगठित समूह में होती है, जिसे हम सरकार कहते हैं। इस अर्थ में आदिम एवं निरक्षर समाजों में कानून नहीं होते, क्योंकि कानून लिखित होते हैं और उनका किसी न किसी रूप में लेखा जोखा रखा जाता है। कुछ विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते कि आदिम समाजों में कानून नहीं होते। वे आदिम समाजों में प्रचलित लोकाचारों एवं जनरीति आदि को ही आदिम कानून की संज्ञा देते हैं। किंतु यदि हम लोकाचारों, जनरीतियों एवं कानून में भेद करना चाहते हैं तो हमें कानूनों को लिखित एवं औपचारिक नियमों के रूप में स्वीकार करना होगा। यह आज हमने बात की नैतिकता, धर्म और कानून की। कल के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा संस्थाओं की, इंस्टीट्यूशंस की। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रत्येक वीडियो के अंत में आपसे मैं बार बार यही आपसे बात दोहराता हूं कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, अपने उन मित्रों, साथियों तक पहुंचाएं जिनके पास किन्हीं कारणों से ये वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कोरोना का समय है, एक संकट काल की घड़ी है। इससे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। हम पिछले 1 साल से किसी न किसी रूप में इसी के बीच ही अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है। और आपने इसका बड़ा ही बेखूबी परिचय भी दिया है। पिछले 1 वर्ष से मैं जब निरंतर देख रहा हूँ, मेरे विद्यार्थी बड़े ही संयमित, अनुशासित और एक दृढ़ आत्मसंकल्प वाले विद्यार्थी हैं। अब उसकी का परिचय हमें आगे भी देना है और इसमें जो सरकार की जो गाइडलाइंस आ रही है उनकी हमें कठोरता से अनुपालना करनी है, ना केवल स्वयं को करनी है वरन परिवार में, समाज में, हमारे आसपास, पास पड़ोस में, जहाँ भी हमारा जहाँ तक प्रभाव क्षेत्र है, दृष्टि है, वहाँ तक हमें इसकी पालना करवानी है। अनावश्यक बाहर नहीं निकलें, सामाजिक दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, अनावश्यक भीड़ भड़क्के में नहीं जाएं। इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और प्रिय विद्यार्थियों, ये भी समय निकल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है और इसे तो हमें एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और चुनौती इस रूप में कि हम स्वयं को अनुशासित रखते हुए स्वयं को अध्ययन अध्यापन पर केंद्रित रखें। यानी आप अपने इस समय का प्रयोग अध्ययन अध्यापन में भी करें, नोट्स बनाएं, आपकी कोई समस्या जिज्ञासा है उसके संदर्भ में आप चर्चा कर सकते हैं और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आनंदित रहें। इन्हीं शुभ विचारों के साथ, सकारात्मक भावों के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप सकुशल होंगे, अध्ययन अध्यापन कर रहे होंगे। इन्हीं सद्विचारों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।